हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आर एस अग्रवाल का जो चैप्टर हमारा चल रहा है दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, पिछली वीडियो में हमने 54 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दो भिन्नों का गुणनफल है 14/15 और भागफल क्या है दोस्तों 35/24। इसमें बड़ी भिन्न क्या होगी? तो सबसे पहले हमने क्या माना, पहली भिन्न है 1/a, दूसरी है 1/b। जब इन भिन्नों का गुना किया जाता है तो गुणनफल क्या आता है दोस्तों 14/15। यहाँ से दोस्तों, और जब भागफल क्या आता है दोस्तों 35/24 यानी जब a को ये 1/a को भाग दिया जाएगा 1/b से, तो भागफल क्या आएगा 35/24। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोस्तों समीकरण एक से हम 1/ अगर a यहाँ रखें तो ये जो भिन्न है ये उल्टी हो जाएगी, ये b/1 हो जाएगी। 14 का गुना b में होगा तो 14b/15। यहाँ से 1/b का मान आया, और दोस्तों यहाँ से ये 1/a का मान आ गया 14b/15। ठीक, और दोस्तों यहाँ से जब ये भाग का चिन्ह जब हटेगा दोस्तों, जब भाग का जो साइन है ये जब हटता है तो गुना का साइन लग जाता है। गुना का साइन लगते ही भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। व्युत्क्रम का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो ये हो गई b/1। ठीक है, और 1/a का मान हम यहाँ से रख देते हैं 14b/15, और गुना में क्या है b है, बराबर में क्या है 35/24। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर, ये b की गुना b में होगी तो 14b² 35/24, बराबर में क्या है 35/24। यहाँ से b² का मान क्या आ गया, ये 14/15 जब बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा भिन्न, क्या हो जाएगा 15/14। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर 25/16 आएगा। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट लग जाएगा, यहाँ पर रूट लगते ही यहाँ पर मान आ जाएगा दोस्तों 5/4। अगर ये 5/4 है तो 1/ ये b का मान है ना दोस्तों 5/4, और हमें अगर 1/b का मान लाना है तो 5/4 है b का मान, तो 1/1 भाग का निशान है, और भाग का निशान हटते ही जब गुना का साइन लगेगा तो भिन्न क्या हो जाएगी 4/5। तो b का मान क्या आ गया दोस्तों 4/5। अगर छोटी कहेगा तो 4/5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बड़ी कहेगा ना दोस्तों, तो 1/a का जो वैल्यू था 14b/15, यहाँ पर b का मान रखेंगे, b का मान रख देंगे यहाँ पर 5/4, और बटे में 15 है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 7/6। अगर बड़ी कहेगा तो ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम 10/21 है। संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं? दोस्तों ऑप्शन बेस्ड, ये ऑप्शन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर हम ऑप्शन नंबर डी से लें, ऑप्शन नंबर डी से 3/4 है और 7/6 है। 3/4 लिया हमने, 3/4 का व्युत्क्रम वो कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग कितना है 46/21। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन नंबर डी से लें 3/4, इसका व्युत्क्रम कितना हुआ 4/3, और 7/6 है, 7/6 का व्युत्क्रम कितना हुआ 6/7। अब इनका योग कीजिए, योग करने पर 46/21 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी दी हुई है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अंतर 10/21 आना चाहिए, तो 4/3 जो 4/3 है जो व्युत्क्रम किया ना हमने 4/3, और 7/6 का व्युत्क्रम किया। अब यहाँ पर 4/3 अंतर की बात कर रहा है, तो अंतर आना चाहिए दोस्तों 10/21। जब हमने अंतर यहाँ पर किया तो अंतर भी 10/21 ही आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, हमने ऑप्शन मेथड से इसको किया है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को ले रहे हैं तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, पहले व्युत्क्रम करेंगे 3/4 का व्युत्क्रम क्या हुआ 4/3, फिर 7/6 का व्युत्क्रम करेंगे 6/7। योग कह रहा था इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया, योग इनका 46/21 ही आया, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को राइट माना है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से 11 और 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर योग सबसे पहले जिक्र किया गया है, इसने योग किया है, योग कितना है 11 है, तो इनका फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर क्या होते हैं 9 और 2, यानी जोड़ने पर 11 आ रहा है। ठीक है, जोड़ने पर 11 है, और गुणनफल कितना है दोस्तों, गुणनफल है 18। तो 11 के जो हमने फैक्टर किए हैं दोस्तों 9 और 2, जोड़ने पर तो 11 आना चाहिए, और गुना करने पर आना चाहिए दोस्तों, गुना करने पर कितना आना चाहिए 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? यहाँ पर एक फॉर्मूला है, शानदार ट्रिक। व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है योग बटे गुणनफल। योग कितना है, योग है 11, और गुणनफल कितना है 18। 9 की और 2 की गुना की ना आपने भाई, योग कितना है 11 है, गुणनफल कितना है 18 है, तो योग बटे गुणनफल डायरेक्ट आंसर दोस्तों सेकंडों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। दो संख्याओं का योग कितना है, योग है 12 और गुणनफल कितना है 35 है, तो योग बटे गुणनफल 12/35 यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% वृद्धि करने पर भिन्न क्या हो जाती है 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी? दोस्तों देखिए, कोई भी बात परसेंटेज में हमेशा 100 पर होती है,
100 पर ही कोई भी बात होती है। तो वो कह रहा है कि अंश में 20% वृद्धि करें। भिन्न 100 थी, जब 20% इसमें वृद्धि करी तो ये क्या हो गई, 120 हो गई। और हर में कह रहा है 25% वृद्धि, तो ये हो जाएगी 125। ठीक, यहाँ पर गुना का साइन आएगा, गुना का साइन है। और भिन्न क्या हो जाती है दोस्तों, 3/5 हो जाती है। बराबर लगा देंगे 3/5। अब देखिए यहाँ पर आप यहीं पर काट सकते हैं 25, ये 25 से भी काट सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इधर लेकर के जाएंगे इस भिन्न को। अंश बटे हर बराबर हो जाएगा 3/5 और गुना में हो जाएगा 125/20, 120। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? जब भिन्न इस प्रकार से गुना में हो और इसको बराबर से इस साइड लाना हो तो ये भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। दोस्तों इसको काटेंगे, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25, ऊपर कितना आ जाएगा, 25 पंजे होते हैं 125। 3 से काटेंगे 40 बार कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 8 40 और 5 से पंजे पंजे 25, 5/8 यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये परसेंटेज में भी सवाल पूछा जाता है। एक भिन्न में 20% वृद्धि और हर में 5% कमी, जो कह रहा है वैसे ही करना है। और नई भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/2। तो दोस्तों देखिए, अंश में कितना कह रहा है 20%, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 हो गया। हर में 5% कमी कह रहा है, कमी, तो कम कर देंगे 100 में से, 95 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। 120/95 को जब बराबर से इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 95/120। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 24 पंजे होते हैं 120। ठीक, 95/24 की गुना 2 में करेंगे, 95/48। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर हर में 1/3 घटाने पर भिन्न कितनी हो जाती है, 33/64 हो जाती है। मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अंश लिखा हमने, अंश में कितना कह रहा है 1/4, तो 1/4 हमने जोड़ दिया। हर में 1/3 कह रहा है घटाने को, तो घटा दिया, कितना हो जाता है 33/64 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो लिखा है उसको लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे, अंश को हमने मान लिया a और हर को मान लिया h। ठीक है, तो 4a + 1 और बटे में गुना हो जाएगी, यहाँ पर आपस में गुना हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी दोस्तों, एक बार यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ। 4a + 1 बटे में है 4 बराबर, जब इसकी क्रॉस गुना करेंगे ना इस प्रकार से, ये a है यहाँ पर, ठीक, ये h है यहाँ, और बटे में इस प्रकार से गुना होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3h - 1/3, ये बन जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी 4a + 1/4, और जो नीचे वाली जो भिन्न होती है ये उल्टी हो जाती है और गुना का साइन आ जाता है। ठीक, बराबर में कितना है 33/64। अब दोस्तों ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी और ये बटे का साइन है तो गुना का साइन आ जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा और ये भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही रखा रहने दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए आप। 3 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, हम यहाँ पर कहेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना तो अंश का मान पता है ना हर का मान पता है। अगर किसी एक का मान पता होता तो दूसरे का निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों के ही मान यहाँ पर ज्ञात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर ए से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1/2 है। अगर 1/2 अंश में 1 जोड़ दीजिए, हर में भी 1 जोड़ दीजिए, भिन्न 2/3 प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मूल भिन्न 1/2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर यह 1/4 हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर की 3 से गुना करने पर यह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हम इसको सोल्व आउट करेंगे, ऑप्शन मेथड से। सी क्या है, 4/5 है। अब वो कह रहा है कि अंश में 2 घटा दो, तो 2 हमने घटा दिया। यहाँ पर हर में कह रहा है 3 जोड़ दो, हर में 3 जोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि जोड़ने पर यह 1/4 हो जाती है, तो पहले इसको घटाओ, तो 4 में से 2 गए 2 और 5 और 3 8, 2 से काटा 1/4, ये हो रही है यहाँ पर, यानी इतनी बात तो हमारी मैच हो रही है। अगली बात देखते हैं, किंतु क्या, भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, किंतु भिन्न के अंश में अब यहाँ पर 6 जोड़ दो और हर को 3 से गुना कर दो। हर को यहाँ पर 3 से गुना की, 6 और 4 10 होते हैं, 5 और 3 15, काटा इसको, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 2/3 प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर देखो 2/3 प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है, 11 है। अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए से इसको सोल्व आउट करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, 3/8 है। तो भाई 1 जोड़ दो, अंश में कितना है 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दिया हमने, और हर में 2 घटा दो, हर में 2 को घटा दिया,
3 और 1 होते हैं 4, 8 में से 2 गया 6, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 2/3 प्राप्त हो रही है कि नहीं, 2/3 प्राप्त हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है, तो भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से इसको सोल्व आउट करेंगे हम। ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, 7/9 है। अब वो कह रहा है कि अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ना है, तो 1 हमने जोड़ दिया, क्या हो जाएगा 8/10, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5 प्राप्त हो रही है। वो कह रहा है 4/5 प्राप्त हो रही है, हम भी कह रहे हैं कि 4/5 प्राप्त हो रही है। ठीक, इतनी बात हमारी क्लियर है। वो कह रहा है कि अंश तथा हर में प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर घटा करके देखेंगे हम, अंश में और हर में कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो 7/9 थी हमारे पास भिन्न, कितनी थी 7/9, 5 हमने इसको घटाया तो आया 2/4, 2 से काटेंगे, 1/2 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों हम कह रहे हैं कि हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो ऐसी संख्या पहली संख्या के 2 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 36 है। पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है, छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे इसमें करना है। तो पहली संख्या के 2 गुने, तो पहली संख्या के 2 गुने, ये पहली संख्या है फर्स्ट और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या को ऐसे और दूसरी संख्या को इस प्रकार से, ठीक है, डिनोट किया हमने। तो पहली संख्या के 2 गुने, 2 से गुना किया हमने, 2 से गुना कर दी हमने। दूसरी संख्या के 3 गुने, तो दूसरी संख्या को 3 से गुना की, योग कितना कह रहा है 36 है, 36 लिख दिया हमने। पहली संख्या के 3 गुने, तो पहली संख्या को 3 से गुना की, दूसरी संख्या के 2 गुने, तो दूसरी संख्या को 2 से गुना की, योग कितना 39 बराबर में 39। अब यहाँ पर किसी एक का मान हमें बराबर करना है, तो हमने देखा पहली संख्या को हमने बराबर कर दिया, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि गुना किस प्रकार से हम करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि इसमें 3 से गुना करनी है, इसमें 2 से गुना करनी है। एलसीएम लेकर के हम इसको गुना करते हैं। दोस्तों जो संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो उसमें दोस्तों जो संख्या आपस में नहीं कट रही होती हैं उसमें क्या होता है, ये 3 से गुना हो जाएगी और ये इसमें इस प्रकार से क्रॉस गुना 2 से हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों। तो गुना करने पर यहाँ पर कंडीशन ये बनी, यहाँ पर 6 में से 6 को जब हम इस प्रकार से चिन्ह चेंज करेंगे, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। अब चिन्ह को हम चेंज कर रहे हैं, जो प्लस था वहाँ पर माइनस हो जाएगा सारे में, और 6 से 6 कैंसिल, 9 में से 4 गए 5, पहली संख्या आ जाएगी और इसमें से माइनस करेंगे 30, 5 से डिवाइड करेंगे 6, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 6। अब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, अब ये दूसरी संख्या का मान आया है तो हमें लाना है पहली संख्या का। पहली संख्या का लाएंगे तो जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है, ये वाली समीकरण फर्स्ट है, इसमें मान रख देंगे 2i प्लस 3 गुना सेकंड है, सेकंड का मान कितना है 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे और बराबर कितना है दोस्तों 36 है। यहाँ से मान निकल करके आएगा 9, पहली संख्या कितनी आ जाएगी 9। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं, पहली को 2 बार दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योग कितना होता है 100। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या क्या कीजिए। भाई पहली संख्या को 2 बार तो 2 से गुना कर दी हमने, दूसरी संख्या को 3 बार तो 3 से गुना कर दी, योग कितना है 100 है, बराबर 100 गया। अब पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार तो 3 से गुना की, दूसरी संख्या को 2 बार तो 2 से गुना की, बराबर कितना 120। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक को बराबर करना है तो इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, बराबर करने पर कहानी क्या बनी दोस्तों 6i कह रहा हूँ दोस्तों, 6 फर्स्ट बन गया यहाँ पर और सेकंड और बराबर 300। यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे 5 सेकंड बराबर कितना आ गया 60, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दूसरी संख्या आ गई दोस्तों 12। ये मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट ये है हमारे पास, ये वाली, इसमें रखेंगे यहाँ पर मान को। ठीक है, मान को रखने पर यहाँ पर दूसरी संख्या जो पहली संख्या है, यहाँ पर पहली संख्या बन जाएगी 32 और यही क्या है बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त मूल संख्या से 63 कम है, संख्या के अंकों का योग 11 है, तो मूल संख्या क्या होगी। ऑप्शन मेथड से करेंगे, ऑप्शन नंबर बी से लें भाई, ऑप्शन नंबर बी 92 है। और वो कह रहा है कि द्विअंकीय यानी 2 अंकों की संख्या है, अंकों को परस्पर बदलने पर यानी अंकों को हम बदल रहे हैं। अब जैसे ऑप्शन नंबर बी 92 है, अंकों को बदल लो, 9 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 9 आ जाएगा, बदल लिया। अब ये देखो मूल संख्या से कितना कम है, क्या 63 कम है भाई। 92 में से 29 को घटाइए, 63 आ रहा है और यहाँ पर 63 आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग भी 63 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 63 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर दूसरी कंडीशन भी चेक करें, संख्या के अंकों का योग कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, क्या इनके अंकों का योग 11 है, 11 आ रहा है जी हाँ, 9 और 2 11 आ रहा है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम पैटर्न पर है, द्विअंकीय संख्या 2 अंकों की, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या के अंकों का योग 6 है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी से लेंगे हम, अंकों का योग कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 4 और 2 6, अंकों को पलट दो, 2 की जगह 4 कर दो और 4 की जगह 2 कर दो। ठीक है, अब मूल संख्या से कितनी अधिक है ये, तो 42 में से इसको घटा लो, 12 में से 4 गए 8,
तो कितना अधिक है? अगर इसमें 18 जोड़ दें तो 42 बन जाएगा, तो यानी 18 अधिक है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग भी 18 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 18 है। अंकों का योग कितना है दोस्तों? 6 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग परस्पर बदलने पर प्राप्त मूल संख्या से 27 कम है। अंकों संख्या के जो अंक हैं वो 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर हम इस किससे लें? 63, ऑप्शन नंबर बी से ले लें। अगर 63 है, वो क्या आ रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने, तो पलट दिया हमने अंकों को, कितना हो गया? 36 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? अगर इसमें घटाएं तो दोस्तों कितना आ रहा है अंतर? 27, तो 27 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विअंकीय संख्या है, इकाई का जो अंक वो दाही के अंक के वर्ग के बराबर है। एक लाइन को ध्यान से समझना होगा, जो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक वो दाही के अंक के वर्ग के बराबर है, वर्ग के। ठीक, मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। मूल संख्या का 40% कितना होगा? दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी से हमने लिया, अब भाई ये 39 है तो अंकों को पलट दो, ये हो जाएगा 93। 93 आ गया ये। अब यहाँ पर देखें अंतर कितना पड़ रहा है, अगर इसमें से 93 में से इसको घटाएं तो अंतर 54 पड़ रहा है। अब वो कह रहा है कि अंतर कितना है? 54 है, तो यानी सही है। अब यहाँ पर देखें, अब ये चीज़ देखिए दोस्तों, इकाई का जो अंक है ना, इकाई का जो अंक है ये 9, वो दाही के अंक के वर्ग के बराबर है। अगर इसका वर्ग करें, क्या इसके वर्ग के बराबर आ रहा है कि नहीं? 3 का वर्ग 9 होता है, और इकाई के अंक के बराबर आ रहा है। इकाई अंक क्या है? 9 है, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। तो इसे मूल संख्या है हमारे पास, मूल संख्या कितनी है? 39 है। 39 का 40% कितना होगा दोस्तों? अब ये आंसर नहीं आया है, अभी तो हमने केवल कंडीशन को चेक किया।